एक बड़ी सी सड़क के किनारे बैठा था एक कमजोर बीमार भिखारी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं हो। सड़क पर हजारों लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी की नजर उस भिखारी पर नहीं पड़ रही थी। वहीं एक 24-25 साल का लड़का अभिमन्यु अपने दोस्त मानव के साथ वहां से पैदल जा रहा था। गलती से भिखारी के पैर से अभिमन्यु टकराया और गिरने ही वाला था कि मानव ने उसे थाम लिया। अरे 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 भाई, संभल कर चल यार, अभी गिरता तो कितनी चोट लग जाती तुझे, हैं? अरे भाई, मैं तो संभल कर ही चल रहा था, पर पता नहीं कहां से ये भिखारी आ गया, इसकी वजह से ही मैं गिरने वाला था। ओ बाबा, थोड़ा ठीक से बैठो, तुम्हारे चक्कर में अभी मेरे दोस्त को चोट लग जाती ना। अरे बस यार, चल चल, छोड़ इसे, चल। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम अब? ये सोचकर कि तुम्हें चोट लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द सिटी अस्पताल जाने की जरूरत है, इसीलिए यहाँ अपना वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी से अस्पताल जाओ। अरे ओ बाबा, क्या कुछ नशा वशा करके बैठे हो क्या? मेरा दोस्त अस्पताल क्यों जाएगा जब उसे कुछ हुआ ही नहीं है? अस्पताल तो तुम्हें जाना चाहिए। देखो तो सही, कितने कमजोर और बीमार लग रहे हो, हैं? मेरी चिंता तुम मत करो, भगवान ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। अभी के लिए तो तुम अपने दोस्त के बारे में सोचो। अरे तू भी ना यार, चल, कितने बकवास कर रहा था वो। अरे जाने देना यार उसकी बातों को, तू भी क्या, चल। तभी अभिमन्यु को एक फोन कॉल आया। दूसरी तरफ से एक आदमी बात कर रहा था। हेलो, आप अभिमन्यु बात कर रहे हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मैं सिटी अस्पताल से बोल रहा हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और यहाँ अभिमन्यु डर से बेचैन होने लगा। वो मानव के साथ अपनी माँ के पास गया। देखो बेटा, बात ऐसी है कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और हमें अब नई किडनी चाहिए, वरना हम उन्हें बचा नहीं सकते। क्या? अब हाँ तो ठीक है, आप मेरी किडनी ले लीजिए, मेरी माँ को ट्रांसफर कर दीजिए ना। वेल बेटा, देखो ये सब इतना आसान नहीं होता है। अगर तुम्हारी किडनी उनसे मैच हुई तभी हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें नया डोनर फाइंड आउट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने चेक किया, लेकिन अभिमन्यु की किडनी उसकी माँ से मैच नहीं हुई। बेटा, आई एम सॉरी, दुआ करो कि तुम्हारी माँ को जल्द से जल्द कोई डोनर मिल जाए और वो बच जाए। आई एम सॉरी कि आपका मैच नहीं हुआ है। लेट्स विश कोई डोनर मिल जाए तो हम उन्हें बचा पाएं। उनकी बातें सुनकर अभिमन्यु डर गया और इधर उधर भागने लगा। हर अस्पताल में जाकर पूछने लगा, पर कोई किडनी नहीं मिल रही थी। भाई तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा कोई ना कोई डोनर। तू शांत हो जा, हम कुछ करते हैं। अरे कैसा चिंता ना करो, कैसे शांत हो जाओ? अरे किडनी कहाँ से ढूंढ के लाऊं अब मैं? यह सब उस मनोज भिखारी की वजह से हुआ। अरे ना वो मुझसे टकराता और ना ये बोलता कि मुझे अस्पताल जाना चाहिए, और ना ये सब कुछ होता। अरे उसकी काली जबान की वजह से ये सब हो रहा है। बेवकूफ कहीं का, क्या बोलो। अरे भाई तू शांत हो जा, मैं हूं ना यार सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अब इस सब में उसकी क्या गलती है? मुझे तो लगता है कि जैसे उसे आने वाला कल दिखता है, इसीलिए तो उसने तुझे बता दिया ना कि तुझे अस्पताल जाना चाहिए। उसके कहने के तुरंत बाद ही तो तुझे फोन आया था। क्यों? अरे ये सब बकवास बातें हैं, सब फालतू की बातें हैं। उसे अगर भविष्य दिखता तो वो भिखारी क्यों होता? कोई अमीर आदमी होता ना। अरे यार क्या बोलूं, ये सब छोड़, और माँ कैसे ठीक होगी वो सोच, डोनर कहाँ मिलेगा वो सोचना पड़ेगा। हाँ तेरी बात सही है, लेकिन पता है मुझे लगता है कि माँ को ठीक करने में वो भिखारी बाबा हमारी मदद कर सकता है। अगर वो भविष्य बता सकता है तो ये भी बता सकता है कि माँ को कैसे बचाया जा सकता है। मैं जा रहा हूं उसे ढूंढने के लिए, है ना? अरे यार तुझे जो करना है तू वो कर। मैं किसी और अस्पताल में बात करके देखता हूँ कि शायद कहीं डोनर मिल जाए। ठीक है, कुछ हो तो मुझे बता देना। अभिमन्यु और मानव अपनी अपनी तरह से माँ को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे।
मानव उसी जगह गया जहाँ उसे पहली बार वो भिखारी बाबा नजर आए थे। ओफो, अब ये भिखारी बाबा कहाँ गायब हो गया? उसका सामान तो यहीं पड़ा हुआ है, पर वो कहाँ है? मानव ने आसपास की दुकानों में पूछा। भैया, आपने यहाँ पे किसी भिखारी को देखा होगा? आपको पता है कि अभी कहाँ गया वो? यहाँ पे? अब ये मुझे कैसे पता होगा? उस भिखारी की तरफ ध्यान भी कौन देता है? मुझे तो लगता है कि वो कहीं मर गया होगा। वैसे भी कब से बीमार पड़ा हुआ था यहीं पर। मानव ये सब सुनते ही उदास हो गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और हर तरफ उस भिखारी को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ अभिमन्यु दर दर भटक रहा था। वो एक अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अभिमन्यु ने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी बाबा था। तुम यहाँ भी आ गए मुझे परेशान करने के लिए। देखो तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बहस नहीं करनी तुमसे। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ की जान बच जाए, बस मैं यही चाहता हूँ, कैसे भी करके। मुझे और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। बेटा, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें बस इतना बताने आया हूँ कि तुम 10 दिन बाद अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपने घर जाओगे। इसीलिए ज्यादा चिंता मत करो, आराम से सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा आपने? पर तुम्हें ये कैसे पता? अभिमन्यु ने देखा तो बाबा वहां नहीं था। कहीं ना कहीं अब अभिमन्यु के मन में एक उम्मीद जाग गई। थोड़ी देर बाद वहां मानव आया। माफ करना भाई, मुझे वो भिखारी बाबा कहीं नहीं मिला। अरे कैसे मिलता? वो तो मुझसे मिलने यहाँ पे आया हुआ था। और तुझे पता है, उसने कहा कि कुछ ही दिन में मैं अपनी माँ के साथ घर जाऊंगा, वो भी खुशी खुशी। पर ऐसा कैसे होगा? क्या? ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए अस्पताल चल। डॉक्टर ने कहा है कि वो तुझसे मिलना चाहते हैं। चल। अब बिना समय गवाए दोनों अस्पताल गए और डॉक्टर से मिले। देखो बेटा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हें खुश हो जाना चाहिए कि डोनर मिल गया है, किडनी मिल गई है, और थोड़ी देर में ऑपरेशन भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलो अब ज्यादा परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा। अभिमन्यु खुशी से फूले नहीं समाया और मानव को गले लगा लिया। तो सही कहता था, उस भिखारी बाबा को भविष्य दिखता है। उसकी बात सच हो गई। अरे माँ को कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी बात ठीक हो जाएगी। हाँ, कुछ नहीं होगा, सही कहा तूने। अगले 10 दिन बाद अभिमन्यु अपने दोस्त के साथ माँ को लेकर घर गया और उन्हें उस भिखारी बाबा के बारे में बताया। अभिमन्यु उन्हें धन्यवाद कहने के लिए ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। शायद वो फिर किसी राह चलते इंसान का भविष्य बता रहे होंगे, किसी जगह पर।